मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों मोतियां लुटाते हैं, वर्षा करते हैं और हमें अपने मंथन द्वारा उन मोतियों को अपने बुद्धि रूपी कलश में भरना है और इस बुद्धि रूपी कलश से जीवन का उत्थान करना है। ऐसे ही बाबा की अनेक मुरलियों के अनेक मोतियों में से एक मोती है इस मुरली में कि बाबा कहते हैं कि हमें अंतर्मुखी बनना है और बहुत बहुत मीठा बनना है। और इसके लिए एक मुरली में बाबा ने यह भी कहा था कि मेरा इकलौता मुरब्बी बच्चा ये ब्रह्मा बाबा है। इसको इस परमात्मा निमित्त के मंथन से एक बात समझ में आती है कि मुरब्बा जो होता है वो आंवले का बनता है। आंवला आयुर्वेद की भाषा में सर्वाधिक गुणों से भरपूर फल है। एक ऐसा फल है जिसमें सर्वाधिक गुण है, बहुत ज्यादा गुणों से भरा पड़ा है, लेकिन उसकी अगर हम लौकिकता में देखें तो थोड़ा सा कस्सापन होता है। तो बाबा कहते हैं कि उसका मुरब्बा बना दो। मुरब्बा बनाने का मतलब हुआ कि बाबा के ज्ञान के, बाबा की धारणा में जब जाएंगे तो थोड़ा सा शुरुआती दौर में लगेगा कि थोड़ा कष्ट हो रहा है। मतलब मुरब्बे जो आंवला होता है ना, उसमें थोड़े उसको अंदर की तरफ उसमें दाग किया जाता है ताकि रस अंदर जा सके। तो वो हुई धारणा। हम अपने जीवन में जब धारणा में आएंगे, बाबा के ज्ञान के अनुसार धारणा करेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, अंतर्मुखी बनना होगा, लेकिन ज्ञान की सारी बातें अंदर तक समा जाएंगी। तो हम वो आत्माएं हैं जिन्हें बाबा ने चुना है। मतलब कि हमारे में गुण हैं, हम आंवले हैं, लेकिन ये कस्सापन हमें दूर करता है। लेकिन जब बाबा के ज्ञान में आकर के, बाबा के ज्ञान के रस में, धारणा के रस में डूब जाएंगे, अंतर्मुखी होंगे, तो वो सारा रस हमारे भीतर कण कण में समा जाएगा, तो हम मुरब्बा बन जाएंगे। तो अभी तक में वास्तविकता में ब्रह्मा बाबा के अलावा और कोई भी मुरब्बी नहीं बन पाए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मेरा इकलौता मुरब्बी बच्चा यही है। लेकिन हम सबको बाबा ये स्मृति दिलाते हैं, रोज की मुरली में सबसे पहला शब्द कहते हैं मीठे बच्चे। और एक मुरली में बाबा इस बात पर विशेष जोर भी दे रहे हैं कि हम सबको अपने बाबा समान मीठा बनना है। ये बहुत ही साधारण सी बात है, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत गहरी बात है जो हमें अपने जीवन में लागू करनी चाहिए कि मिठास सिर्फ बाहर बाहर ना रह जाए। अंतर्मुखी होंगे तो वो ज्ञान अंदर तक चला जाएगा, वो मिठास अंदर तक भर जाएगी। तो हमारे मुख से, हमारे व्यवहार से, हमारे हर कर्म से मिठास झलकेगी, भोलापन, प्यारापन, न्यारापन झलकेगा और हम बाबा के मुरब्बी बच्चे बन पाएंगे। इसके अलावा उसी मुरली में बाबा ने एक जो दूसरी बात कही है, वो इस निमित्त को थोड़ा सा उस पर भी जोर देते हैं कि बाबा कहते हैं कि हम लौकिक जो खेल होता है ना, कोई भी जो मैच होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, उसको देखते हैं, या आजकल के ज़माने में तो टीवी पर भी देख लेते हैं। तो देखते हैं और खुश होते हैं, लेकिन मिला क्या? देखने वाले को मिला क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इस लौकिक जगत के खेल को, ये जो सृष्टि रूपी चक्र है, ये जो सृष्टि का ये जो ड्रामा है, ये जो खेल हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो बाबा देख कर कई बार कहते हैं कि बाबा हम बच्चों का भी खेल देख के मुस्कुराते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं। बोलते तो हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे और फिर वास्तविकता में कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह की जो बहुत सारे हम खेल करते रहते हैं ना, हमारा खेल हो या नाटक, ये जो सृष्टि का नाटक है, ये जो ड्रामा चल रहा है, इसको अगर हम देख पाए, इस नाटक की विशेषता क्या है कि वो जो लौकिक मैच हम देखते हैं, लौकिक खेल को हम देखते हैं, उसमें क्या होता है कि खिलाड़ी सीमित होते हैं। जैसे 10-11 खिलाड़ी होंगे, दोनों तरह की टीम को मिला दें तो 22-25 खिलाड़ी होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और दर्शक कितने होते हैं? हजारों हजार। लेकिन इस सृष्टि रूपी नाटक के, इस जो नाटक जो चल रहा है, जो जीवन का हमारा नाटक है, इसमें इसके ठीक विपरीत है, इसका ठीक उल्टा है। यानी कि इसमें खेलने वाले करोड़ों करोड़ पूरी दुनिया की सभी आत्माएं हैं और देखने वाले कितने हैं?
ध्यान देने की बात है। बाबा हमें इस खेल का, जिसमें करोड़ों खिलाड़ी भिड़े हुए हैं, सब लगे हुए हैं, उसका हमें बाबा दर्शक बनने कह रहे हैं। और इस खेल की विशेषता क्या है कि इसका हम अगर दर्शक बन पाए, इस खेल को अगर हम दूर से बैठ के देख पाए, तो हम विश्व के, बाबा कहते हैं, मालिक बनेंगे। इसके ऊपर अपने आप को महसूस कर पाएंगे। तो हर एक जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उसको बिल्कुल ऐसे देखना है कि वो किसी और के साथ हो रही हैं और बस हम उस कहानी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे अगर अपने जीवन के हर कार्य को, हर घटना को देख पाएंगे और हर आने वाली घटना के लिए अपना पूरा पुरुषार्थ में रहेंगे, आत्म अनुभूति में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो ये जो गुणवत्ता है ना, ये जो खासियत है कि हम ऊपर उठते चले जाएंगे, हम दर्शक बनते चले जाएंगे, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और ये इस खेल का सबसे अनोखी बात होती है कि इसमें दर्शक जो बन गया वो श्रेष्ठ हो गया, वो जीत गया। और जो खिलाड़ी बनकर खेलते रह गया, चाहे वो फिर कितना भी अच्छा खेल खेले, लेकिन वो उसी में मतलब उसको कुछ मिलेगा नहीं। जैसे लौकिक खेल में क्या होता है, जो खिलाड़ी है उसको इनाम मिलता है, उसको मान सम्मान मिलता है, सब कुछ होता है। दर्शक को क्या मिला? कुछ नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत ये जो सृष्टि रूपी खेल है, इसमें जो दर्शक बन गया उसको सब कुछ मिल जाएगा, और जो खेल खेलता रह जाएगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी मोतियां बाबा मोतियों में लुटाते रहते हैं। हमें उन मोतियों को मंथन द्वारा अपने बुद्धि रूपी कलश में भरते रहना है। आज की इस मुरली से, इस परमात्मा में द्वारा ये थी थोड़ी सी मोतियों का मंथन। ओम शांति।